तो भाई मैंने बहुत से हिंदुओं को सुना है ऐसा कि वो लोग मानते हैं कि सब विष्णु लीला है। अगर है भी तो अगर वो प्री रिटन है तो हम उसको पढ़ नहीं सकते। पहली बात तो ये है। 21st सेंचुरी में तो हमारे पास ऐसा कोई साइंस का टूल नहीं है या ऐसा कोई टूल नहीं है जिससे हम पढ़ सकें। सो ये कहना सही होगा, इट इज़ इक्विवेलेंट टू से नथिंग इज़ प्री रिटन। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आप पढ़ लो। एज पर हिंदू स्कॉलर एंड पॉपुलर स्टेटमेंट इंडिया दे में से इन दिस प्री रिटन बुक मे बी गॉड रिटन एज पर योर विश ऑन सम पेज ऑफ बुक, ऐसा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप पूरा पढ़ सकते हो। फिर ये है योर विश। अब मैं क्या पॉइंट हुआ, इफ समथिंग इज प्री रिटन पर उसका एक्सेस नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है, देन फंक्शनली इट बिहेव लाइक नथिंग प्री। वो ऐसा ही व्यवहार करता है जैसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। दैट्स अ वैलिड एपिस्टिमिक आर्ग्यूमेंट। ओके, सही है। अब मुझे ये एपिस्टिमिक का पता नहीं है, एपिस्टिक मतलब क्या होता है, पर मैं इस पर रिसर्च करूँगा। अब डिटर्मिनिज्म वर्सेस कंपेटिबिलिज्म में यू नोटेड डाउन हिंदू वर्ल्ड व्यू ऑफन डिटर्मिनिस्टिक लीनिंग स्लाइड कंपेटिव। हाँ, ये मैंने माना है। कंपेटिबिलिज्म इवन इफ causally determined human responsibility and choice still makes sense। कंपेटिटिव इनका मतलब ये निकाल रहा है ChatGPT, दिस इज एक्चुअली सिमिलर टू स्टॉर्टसन स्पॉन्जा मॉडर्न न्यूरोसाइंस डिबेट द लूप कंसर्न ह्यूमन। दिस इज ये क्वेश्चन में मेंशन किया था तो उस पर वो दे रहा है एक बार। सॉफ्टवेयर डिटर्मिन कैन रिड्यूस एंजाइटी, हार्ड कैन रिड्यूस एफर्ट। ठीक है ना। भाई जो हम जैसे हम लोग एवरीडे और कॉमन सेंस लैंग्वेज में रियलिटी रियलिटी बोलते हैं ना, रियलिटी के टाइप हैं बहुत सारे। तो हम जिस रियलिटी में ऑपरेट करते हैं ना, क्लासिकल फिजिक्स रियलिटी है, जिससे हम जैसे हम बोलते हैं किसी चीज़ को हमने टेबल को छू लिया, जो भी मटेरियलिस्टिक व्यू है, डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा लिया, सोफे पे बैठे हैं, गेंद उछली, ये सब जो है ये क्लासिकल फिजिक्स का एग्जाम्पल है। और इसी में हमारी 5 इंद्रियां तो इसी में मतलब ऑपरेट कर रही हैं। तो हम जो इस संसार को जो अर्थ के अंदर है, यूनिवर्स का छोड़ो, अर्थ के अंदर है, वो हम इस हिसाब पे समझ पा रहे हैं। हाँ, ये बात मैं मान रहा हूँ कि हम लोगों का अगर अपने जीवन में विकास चाहिए, ऊंचा बढ़ना है, पेड़ की तरह उगना है, तो हमको है ना इस चीज़ में विश्वास रखना चाहिए कि हमको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनिज्म में ज़्यादा विश्वास नहीं रखना चाहिए, हमें सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म में विश्वास रखना चाहिए। इंस्टेड ऑफ एवरीथिंग फिक्स, हमको ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना नथिंग इज फिक्स्ड एवरीथिंग इज फिक्स्ड। ये एक्सट्रीम पॉइंट है। एवरीथिंग इज फिक्स मतलब सब कुछ पहले पहले से तय है। नथिंग इज फिक्स, नथिंग इज फिक्स भी एक एक्सट्रीम पॉइंट बता रहा है ये। हो सकता है मैं इसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हूँ, पर ये भी एक्सट्रीम पॉइंट बता रहा है। नथिंग इज फिक्स्ड का मतलब है कुछ भी पहले से डिसाइड नहीं है। वन माइट से, हर इंसान को कहना चाहिए, ज़्यादातर को तो कहना ही चाहिए, constant exist but outcome are underdetermined like chess rules fixed board fixed yet infinite possible game। सही बात है। does believe in pre-written destiny think human possibility। ये एक क्वेश्चन है कि क्या क्या हम जब इस चीज़ में विश्वास करने लगते हैं कि सब कुछ पहले ही से लिखा है, सब ले रहा है, तो क्या ये ह्यूमन ह्यूमन की पॉसिबिलिटीज़ को कम कर देता है। क्योंकि फिर कोई पर्पज़ नहीं बचेगा ना यार लाइफ का।
अब ये फिर से कंपेटिलिज्म बताएगा। अब कंपेटिलिज्म इन भगवत गीता में क्या लिखा? भगवत गीता में यार दोनों ही चीज़ मेंशन की है। ये बुक ऐसी है जिसमें एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को कॉन्फ्लिक्ट करता है। जैसे जैसे चैप्टर 18 के 61 वर्स में लिखा है, द लॉर्ड रिजाइड इन द हार्ट्स ऑफ ऑल बीइंग कॉजिंग देम टू रिवॉल्व एज इफ माउंटेड ऑन अ मशीन। ये थोड़ा डिटर्मिनिस्टिक टाइप का साउंड कर रहा है कि सब कुछ पहले ही से तय। और फिर चैप्टर 11 जो कि विराट अवतार है, मुझे अच्छे से पता है, का वर्स 33, दे ऑलरेडी सेन बाय मी बी मियरली द इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब अब ये भी डिटर्मिनेंट को वो बता रहा है, हार्ड डिटर्मिनेंट को बता रहा है इसमें। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है, चलो मैं भगवान भी नहीं कह रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ श्री कृष्ण ने जो कहा है वो कहा है कि ये सब पहले ही मर गए हैं। दुर्योधन, कर्ण और जो कुछ भी हैं ये सब पहले ही मारे जा चुके हैं। अर्जुन तू एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। ऐसा अभी इधर जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो नहीं है। ये मतलब ऐसा इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। तो जो मैंने इंटरप्रिटेशन निकाला है वो शायद ऐसा ही मिलता जुलता है चैप्टर 11 वर्स 33 से। स्ट्रॉन्ग एजेंसी फाजर्स चैप्टर 2 का वर्स 47 कहता है, यू हैव कंट्रोल ओवर एक्शन अलोन। तुम्हारे पास सिर्फ कंट्रोल है एक्शन करने पे अलोन, नेवर ओवर द रिजल्ट। ठीक है भाई, जो भी रिजल्ट हैं उनके ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम आशा ही लगाना छोड़ दें। एक्चुअली होप भी एक वो है। होप से ही हम एक्शन करते हैं कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे लगता है। चैप्टर 3 वर्स 8, परफॉर्म योर ऑब्लिगेटेड ड्यूटी, एक्शन इज सुपीरियर टू इनएक्शन। अपना कर्तव्य का निर्वहन करो, एक्शन कुछ करना, एक्शन करना बेहतर है ऐसे ही मरे हुए से पड़े रहने से, कुछ इनएक्शन नहीं करने से। तो चैप्टर 6 वर्स 5, लेट अ पर्सन लिफ्ट वन सेल्फ बाई वन सेल्फ। ये क्लियर एक्सेप्टेंस देता है कि हमको सेल्फ एफर्ट मारना चाहिए। गीता में जो अच्छी बात ये है ना, ये ऐसी चीज़ों को काट देता है। आई कंट्रोल एवरीथिंग, ये ऐसी चीज़ों को नहीं कहता कि मैं सब कुछ कंट्रोल करता हूँ, ऐसी गीता नहीं कहती। नथिंग इज़ इन माई हैंड्स, ऐसा भी गीता नहीं कहती है। गॉड्स प्लान जब भी कहते हैं ना तो लोग आगे से अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल करते हैं, रिड्यूस एंग्जाइटी का, एक्सेप्ट अनकंट्रोलेबल, क्रिएट मीनिंग फ्रॉम सफरिंग, प्रिजर्व हो। पर इसके रिस्क भी हैं जो पता होना चाहिए लोगों को। कैन स्लाइड इनटू पैसिविटी। पैसिविटी ऐसा है कि भाई कुछ करने की क्या ही ज़रूरत है। कैन जस्टिफाई इनजस्टिस, कि भाई पहले ही से लिखा था तो उसके साथ ऐसा हो गया तो हो गया, अब क्या करें। कोई मर गया गड्ढे में गिर के तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, वो तो डेस्टिनी में लिखा था उसकी, वो तो उसका प्रारब्ध था। कैन वीकन एजेंसी, ठीक है ना। अब हेल्दी वर्सेस अनहेल्दी कौन सा है? आई कंट्रोल माई एफोर्ट, ये है अच्छा हेल्दी। आउटकम सर्टेन, आउटकम अनसर्टेन, इसको एक्सेप्टेंस है। इनकरेज रिजलियंस, एक्सेप्ट लिमिट्स, इसकी एक सीमा है। अनहेल्दी में ये सब लिखा है, ये पढ़ लो, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसको
अब ये चैट जीपीटी बहुत सारा एनालिसिस करके कह रही है कि यू मैंशन, मैंने लिखा है क्वेश्चन, यू मैंशन चैप्टर 2 वर्स 47 बट विदाउट होप व्हाई आई विल डू क्वेश्चन। दिस इज़ अ वेरी शार्प क्वेश्चन। सही बात है। एंड हॉनेस्टली यू हैव राइट टू एक्शन बट नॉट टू द फ्रूट, दिस इज़ ऑफन मिसअंडरस्टूड। इसका बहुत बार गलत मतलब निकाला जाता है, गलत इंटरप्रिटेशन किया जाता है, रॉन्ग डायरेक्शन में इंटरप्रिटेशन किया जाता है। इंटरप्रिटेशन की भी डायरेक्शन है, एक रॉन्ग है एक राइट है, और ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे करता है। सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन होता है। पर जो गूगल पे और वेब पे जो दिया जाता है, जो लोगों को जो परोसा जाता है, वो आने वाली जनरेशन के माइंड पे एक हाईजैक की तरह काम कर सकता है। सो दिस इज़ ऑफन अंडरस्टैंड, डू एक्शन विदाउट केयरिंग अबाउट रिजल्ट, एक्ट विदाउट होप, बट दैट इज़ नॉट द वर्स इज सेम। वर्स ऐसा नहीं कह रही है, हमको मतलब होप होना चाहिए। की डिस्टिंग होप वर्सेस अटैचमेंट, द गीता डज नॉट किल होप, it targets psychological dependence on outcome, hope oriented towards a possibility, attachment, emotional captivity to a specific result. Because act because instead of guaranteed, ऐसा नहीं कहते। shift to act because action itself is in your domain। ये ऐसा ऐसा बहुत से लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं कि एक्ट बिकॉज सक्सेस इज गारंटेड, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जाता है। I act because it is worth doing, my dharma, my choice, leads to stability, persistence, lower feel, great resolution। I act because I hope to win, I act because acting well is already meaningful। देखो अभी तो मेरे को यही समझ में आया, आगे मेरा माइंड चेंज हो जाए और मतलब मेरा कॉन्शियसनेस हायर लेवल पे पहुंच जाए तो मैं फिर कुछ अलग बात कहूँ तो वो अलग की बात है। पर आज का जो मैं समझा हूँ फरवरी 2026 में, वो यही है कहानी। तो मैं इसको अब शेयर कर देता हूँ।